बीए तृतीय वर्ष हिंदी हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र क्रमांक 9। पिछली बार हमने भक्ति काल के सामान्य परिचय को देखा। अब यहाँ निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा को हम देख रहे हैं। तो निर्गुण भक्ति यानी क्या? जिन संतों ने निर्गुण ईश्वर की भक्ति की उपासना की उसे निर्गुण भक्ति कहा जाता है। निर्गुण भक्ति में निर्गुण ईश्वर का स्वरूप निराकार है। उसका न कोई रंग है न रूप है, बल्कि वह सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। उसका केवल अनुभव किया जाता है, उसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जाता। तो अपने निर्गुण ईश्वर के स्वरूप को लेकर संतों ने कहा है, बड़ा सुंदर उदाहरण है। वे कहते हैं, जाका मोह माथा नाही, नाही रूप अरूप, पुहुप गंध ते पाथरा, ऐसा तत् अनूप। देखिए, जिसका न कोई मुंह नहीं है, माथा नहीं है, न उसका कोई रूप नहीं है, अरूप है। वह रंग रूप आकार कुछ नहीं है, बावजूद इसके वह सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। और ऐसा निर्गुण ईश्वर कैसा है? पुष्पों की गंध की तरह है, फूल की गंध की तरह है। जैसे फूल की गंध हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसे अनुभव करते हैं कि यह अमुक पुष्प की गंध है, यह इस पुष्प की गंध है, यानी अनुभव करते हैं। उसे व्यक्त नहीं करते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसी प्रकार का यह निर्गुण ईश्वर है। तो ऐसे निर्गुण ईश्वर का भक्ति भाव इन्होंने अपने काव्य में व्यक्त किया है संतों ने। अब इस निर्गुण भक्ति के मुख्य दो भेद बनते हैं। एक है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा। तो यहां हमें आज ज्ञान मार्गी शाखा के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ज्ञान मार्गी शाखा को लेकर अगर देखा जाए तो जिसमें निर्गुण ईश्वर की प्राप्ति के लिए जिन संतों ने ज्ञान को माध्यम बनाया, ज्ञान महत्वपूर्ण माना, इसीलिए उसे ज्ञान मार्गी शाखा कहते हैं। यह ज्ञान किसने महत्वपूर्ण माना? संतों ने, इसीलिए इसे संत काव्य भी कहा जाता है। देखिए, अब संत काव्य में सबसे पहले संत शब्दों को लेकर अगर हम देखेंगे तो ऋग्वेद में सत शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए हुआ है। ब्रह्म यानी व्यापक, सर्वव्यापक। उसके पश्चात आगे चलकर सत का अर्थ अच्छे भाव या अच्छे कर्मों के लिए होने लगा। अर्थात सत यानी अच्छा और असत यानी बुरा। अब सत से संत शब्द अर्थात इससे सहज अर्थ निकलता है कि संत जो अच्छे होते हैं। अब संक्षेप में एक संत शब्द की व्याख्या मैं यहां प्रस्तुत करूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संत किसे कहा जाता है? स्वयं दुख को सहकर भी दूसरों की भलाई करना, अपनी निंदा सुनकर बुरा न मानना और यश पाकर फूल न उठना, शत्रु को भी मित्र जानना, ऐसे गुण जिनमें होते हैं उन्हें संत कहा जाता है, उन्हें संत कहते हैं। देखिए, यानी संतों में कैसे गुण है? सर्वव्यापी है, समाज के भी हितैषी होते हैं। तो इस प्रकार संतों ने ऐसे निर्गुण स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि जब तक हमारे मन मस्तिष्क का अज्ञान दूर नहीं होता, अज्ञान से हमारी अंधश्रद्धाएं दूर हो जाती है, उचित अनुचित का बोध हमें होने लगता है, उचित का अनुसरण करने की क्षमता हमें आ जाती है, सत्य का अनुसरण करने की क्षमता हमें आ जाती है। किसके कारण? ज्ञान के कारण। इसलिए संतों ने ज्ञान को महत्वपूर्ण माना, इसलिए इसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहा जाता है। इन्होंने इस जो काव्य लिखा अपना, तो उस काव्य में मुख्य आधार भक्ति और ज्ञान है, और आध्यात्मिक विषयों की उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्ति की है।
अभिव्यक्ति करते समय उन्होंने शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा अपनी अनुभूति पर अधिक बल दिया है। इसके लिए उन्होंने जन भाषा का आधार लिया। जन भाषा अर्थात सामान्य लोगों की भाषा, क्योंकि वे जन सामान्य से जुड़े हैं। जन सामान्य की भाषा, जन सामान्य की बोली भाषा के शब्द उनके काव्य में दिखाई देते हैं। अब संतों ने जो काव्य लिखा उसमें संत कबीर हो, नामदेव हो, रैदास हो, पीपा हो, धन्ना हो, इन संतों ने जो काव्य लिखा उस काव्य के मूल में क्या है, वो काव्य के माध्यम से किस भाव को व्यक्त कर रहे थे। वे केवल व्यक्त नहीं कर रहे थे बल्कि वे समाज का सुधार करना चाहते थे। इसीलिए इन संतों को समाज सुधारक भी कहा जाता है। तो इस संत काव्य के प्रमुख कबीर माने जाते हैं। इनके अलावा जैसे मैंने अभी नाम गिनाए, वे सभी संत इस संत काव्य के मूल में थे। अब यहां संत काव्य या ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे कहते हैं, तो ज्ञानाश्रयी शाखा की काव्य प्रवृत्तियां क्या है, उसकी काव्य की विशेषताएं कौन सी है, तो इसे भी हमें यहां देखना होगा। तो सबसे पहली नंबर 1 विशेषता है, पहली विशेषता है इनकी निर्गुण ईश्वर में विश्वास। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से निर्गुण ईश्वर में विश्वास व्यक्त किया है। इनका निर्गुण ईश्वर निराकार है, न वो आंखों से दिखाई देता है, न उसका हम वर्णन कर सकते हैं, उसकी कोई स्थिति नहीं है। ऐसे निर्गुण ईश्वर पर विश्वास कर उनकी भक्ति भावना करने के लिए संत वे कहते हैं कि निर्गुण राम जपहु रे भाई, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। इनका निर्गुण अविगत है, निराकार है, उनकी स्थिति को देखा नहीं जाता, उसका वर्णन नहीं किया जाता। ऐसे निर्गुण ईश्वर की तू भक्ति कर, यह संत कहते हैं। इस काव्य की दूसरी विशेषता है अवतारवाद का विरोध। देखिए, हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में कई देवताएं माने जाते हैं। 33 करोड़ देवताओं की संख्या गिनी जाती है। प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक जाति, प्रत्येक उपजातियां, सबकी अपनी अपनी देवताएं हैं। तो संतों ने इसे नकारा, यानी ईश्वर जो अलग अलग अवतार लेता है, इस अवतारवाद का इन्होंने विरोध किया। वे कहते हैं कि ईश्वर के न कोई अवतार है, न कोई रूप है, बल्कि वह निर्गुण निराकार एक है, सर्वव्यापी है, अक्षय है, वह एक है, निर्गुण ब्रह्म। तो इसका वर्णन करते हुए कबीर ने कहा है, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार। देखिए, यानी निर्गुण ईश्वर एक अक्षय, कभी न नष्ट न होने वाला एक वृक्ष के समान है, एक है, अकेला है, और बाकी की शाखाएं उसकी कुछ काम की नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देव उनकी शाखाएं हैं, और ये संसार उस शाखाओं में लगे हुए पत्तों के समान है। अर्थात अक्षय पर ब्रह्मा जो है उसका ही अंश ये पत्ते हैं। अर्थात परमात्मा अगर अंशी है तो उसका अंश हम सब आत्माएं अर्थात मनुष्य है। तो ऐसे निर्गुण ईश्वर की उपासना करने के लिए वे ज्ञान को आवश्यक मानते हैं, और वो ज्ञान की प्राप्ति गुरु से होती है। इसीलिए तीसरी काव्य प्रवृत्ति है ज्ञान मार्गी शाखा की, वह है सदगुरु का महत्व। सदगुरु का महत्व हमारे जीवन में अनन्य साधारण है। गुरु के बिना हमारे व्यक्तित्व का विकास असंभव है। परिवार में माता पिता, बड़े भाई बहन, ये सब गुरु होते हैं। पड़ोस के जो बड़े लोग हमें सही राह दिखाते हैं, वे भी अपने गुरु हैं। पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो हमें अध्यापन करते हैं, हमें जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, वे हमारे लिए गुरु है, और ये गुरु हमेशा जीवन में वंदनीय होते हैं। संत कहते हैं कि गुरु के कारण, गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान से ही हमें ईश्वर की ओर जाने का रास्ता मिल जाता है। इसीलिए ईश्वर से भी बढ़कर संत गुरु को महत्व देते हैं। इसीलिए कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात मेरे सामने अगर गुरु और ईश्वर दोनों आ गए, खड़े हैं, तो सबसे मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूंगा? गुरु के, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर की ओर जाने की राह दिखाई है। इसलिए मैं सबसे पहले स्वयं को गुरु के चरणों में समर्पित करता हूं, अर्पित करता हूं।
इसलिए गुरु का महत्व है। तो संत ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति में साधक को माया से सावधान रहने की बात करते हैं। तो अगली प्रवृत्ति है माया से सावधानता। अब माया क्या है? माया सांसारिक जो आकर्षण है, सांसारिक वस्तुओं के, अपने रिश्तों के, नातों के जो आकर्षण है, वह आकर्षण हमें छोड़कर मुक्त होने नहीं देते। धन है, दौलत है, परिवार है, खेती है, आभूषण है, पैसा है, रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते हैं, ये सब रिश्ते हमें भक्ति की ओर जाने नहीं देते। संत कहते हैं कि यह सब माया जाल है, संसार माया है, और जब तक मनुष्य इस संसार में अटक कर रहता है, आकर्षण में फंसा रहता है, तब तक वह ईश्वर की राह पर चल नहीं सकता। इसीलिए वे कहते हैं, हे साधक, तू माया से सावधान हो जा। कबीर ने कहा है, माया का वर्णन करते हुए कहा है कि कबीर माया मोहिनी, मोहे जीव सुजान, भागा ही छूटे नहीं, भरी भरी मारे बाण। कितना सुंदर उदाहरण है। कबीर कहते हैं कि माया हर एक को मोहती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। उस माया से ज्ञानी और सुजान व्यक्ति भी छूट नहीं सकता, और अगर कोई उससे भागने की कोशिश करता है तो अपने आकर्षण के, मोह के बाण भर भर कर उस पर मारने लगती है और उसे अपने शिकंजे में कर देती है। इसीलिए ऐसी सांसारिक माया से बचने की बात संतों ने कही है। संतों ने अपने काव्य में नारी के प्रति भी अपने विचारों को व्यक्त किया है। वैसे तो नारी को संतों ने माया कहा है, माया, क्योंकि नारी भी, हमेशा हम इतिहास में देखते हैं कि जब ऋषि मुनि भक्ति में लीन होते हैं, तब ऋषि मुनियों को अप्सराओं ने किस प्रकार उसकी ध्यान को भंजित कर दिया था, उसे ध्यान से विचलित कर दिया था, और वे फिर उस अप्सराओं की तरह आकर्षित हुए थे। तो संतों ने नारी को भी एक माया का रूप माना है। तो वे इससे, नारी से बचने की बात करते हैं, लेकिन संतों ने नारी का विरोध नहीं किया। वे पतिव्रता नारी की सराहना भी करते हैं। तो कबीर ने एक जगह कहा है, पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। देखिए, पतिव्रता नारी पर वे करोड़ों रूप समर्पित कर देना चाहते हैं। चाहे वह पतिव्रता नारी सुंदर न हो, काली हो, कुरूप हो, लेकिन गुणों की अपेक्षा पतिव्रता अर्थात उसकी निष्ठा को संतों ने महत्वपूर्ण माना है। संतों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है समाज में प्रचलित जाति पाति के भेदभाव का विरोध। तो यह ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि संतों ने अपने काव्य के माध्यम से जाति पाति के भेदभाव का कड़ा विरोध किया है। यह छठी विशेषता। समाज में उन्होंने देखा कि विविध धर्म में संप्रदाय और संप्रदायों में विविध जातियां, जातियों में उपजातियां, और छुआछूत की भावना प्रबल समाज में थी। वे उच्च वर्णीय निम्न जाति के लोगों का शोषण कर रहे थे। उन्हें भक्ति का, पूजा पाठ का अधिकार नहीं मिलता था। तो संतों ने कहा है कि भाई, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी आयु का कोई भी ईश्वर की भक्ति कर सकता है। तो संतों ने कहा है कि हे साधक, हे मनुष्य, तुम जाति पाति मत देखो। वे कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। देखो, यानी ईश्वर कभी जात पात नहीं देखता। जो भी सच्चे निष्ठा से हरि का, ईश्वर का भजन करता है, भक्ति करता है, तो वह हरिमय हो जाता है, वह ईश्वर का हो जाता है। तो संतों ने समाज में प्रचलित जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया है। यह जात पात के साथ साथ समाज में जो गलत रूढ़ियां थी उस पर भी इन्होंने प्रहार किया। अर्थात अगली सातवीं विशेषता हम कह सकते हैं संत काव्य की, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। संतों ने समाज में जो गलत रूढ़ियां थी, जो धार्मिक भयाडंबर चल रहे थे, उस पर प्रहार किया है। भाई, कैसे धार्मिक भयाडंबर चल रहे थे? एक तरफ मुस्लिम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते थे, इधर नमाज पढ़ना लेकिन जीवन में वास्तविक रूप में अलग बर्ताव करना।
हिंदू धर्म में पूजा पाठ लोग करते हैं, तिलक लगाते हैं, छापे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन समाज में वैसा बर्ताव करते हैं क्या? नहीं। यानी करनी में एक और कथनी में एक। तो इस पर भी उन्होंने प्रहार किया। यह दिखावा है। पूजा पाठ करने की अपेक्षा वैसा बर्ताव करो, ईश्वर तो तुम्हारे हृदय में है। वे हिंदू धर्म में चल रहे भयाडंबरों पर प्रहार करते हैं। मूर्ति पूजा संतों को स्वीकार्य नहीं थी। उन्होंने कहा है कि पाहन पूजे हारी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। पहाड़ यानी पत्थर। पत्थर पूजने से अगर हरी मिलता है तो मैं ऊंचा बड़ा पर्वत पहाड़ पूजूंगा, वो जल्दी मिल जाएगा। अर्थात पत्थर पूजने से हरी नहीं मिलता। उससे तो अच्छा है ये जो चक्की है जिससे आटा निकलता है, जो चक्की आटा पीसती है, जिसे पूरा संसार खाता है, वह उपयोगी है। इन्होंने हिंदुओं पर ही प्रहार नहीं किया, मुस्लिम धर्म पर ही प्रहार करते हुए वे कहते हैं कि मंदिर मस्जिद पत्थर कांकर जोरी के मस्जिद लई बनाए। देखिए, पत्थर कांकर जोरी के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या भैरा होए खुदाए। यानी उन्होंने किसी भी धर्म में जो भयाडंबर चल रहा था उनका डटकर संतों ने विरोध किया। अगला स्वरूप है, अगली विशेषता है भजन तथा नाम स्मरण। वही बात, भजन या नाम स्मरण करना है तो संत कहते हैं कि सच्चे मन से करो, हृदय से करो, एकाग्रता के साथ करो। लेकिन ऐसा नहीं है। हम मुंह में राम बगल में छुरी जैसी बात, मुंह से तो भजन चलता है लेकिन हमारा मन वहां नहीं रहता, हमारा मन और कहीं भटकते रहता है, तो यह स्मरण नहीं है। तो यहां कबीर कहते हैं स्मरण कैसा हो? सच्चे हृदय से हो। नहीं तो भयाडंबरों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अगर माला हाथ में घूम रही है, जीवा भी मुंह में राम 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 रट रही है, लेकिन मन चारों तरफ घूम रहा है, वहां नहीं है, तो यह स्मरण नहीं है, ऐसा संत कहते हैं। संतों के काव्य में रहस्यवाद की भी अभिव्यक्ति हुई है। रहस्यवाद यानी अलौकिक सत्ता, लौकिक उदाहरण के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति या अलौकिक सत्ता की अभिव्यक्ति। संत परमात्मा को अंशी और आत्मा को अंश मानते हैं, दोनों एक हैं, लेकिन दोनों के बीच में यह शरीर या संसार, यह माया दीवार बनकर खड़ी है। उन्होंने एक सुंदर घड़े का उदाहरण दिया है, मिट्टी का घड़े का। एक मिट्टी का घड़ा है, उस मिट्टी के घड़े में पानी है, तो अंदर भी पानी है और वो मिट्टी का घड़ा बाहर पानी में रखा गया। अब देखिए, घड़े के अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। बाहर व्यापक पानी है परमात्मा, और घड़े के अंदर जो थोड़ा सा पानी है वो आत्मा। लेकिन दोनों एक होते हुए भी बीच में क्या है? वह मिट्टी की दीवार है, घड़े की दीवार, पर्दा है। और जब वो फूट जाता है, टूट जाता है, तो अंदर का पानी बाहर के पानी में मिल जाता है, एकाकार हो जाता है। यही स्थिति कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञान। अर्थात उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का संबंध है। आगे 11वीं विशेषता है काव्य की लोक संग्रह की भावना। संतों ने, ये संत नाथ पंथियों की तरह योगी नहीं थे, उनका पारिवारिक जीवन था। इनकी साधना वैयक्तिक न होकर सामाजिक थी। आत्म शुद्धि पर ये अधिक बल देते हैं। ये कवि नहीं थे बल्कि समाज सुधारक थे, इसलिए उन्होंने समाज को जोड़ने का प्रयास किया है। समाज में जो भेदभाव थे उसे नष्ट कर एक मानवता की, समरसता की, एकता की स्थापना करने का प्रयास इन्होंने किया। इसके लिए इन्होंने भाषा भी लोगों की अपनाई। अब इनके काव्य में रस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनके काव्य का प्रमुख रस है शांत रस, जैसे हम भक्ति रस भी कहते हैं। इसके अलावा अद्भुत रस है, श्रृंगार रस है। श्रृंगार में संयोग और वियोग, आत्मा परमात्मा के बीच का संयोग वियोग, उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। रस की तरह अलंकार, चौथी विशेषता या प्रवृत्ति है अलंकार। तो अलंकारों का भी प्रयोग इन्होंने किया संतों ने। इन्होंने अपने काव्य में उपमा, रूपक, श्लेष आदि अलंकारों के साथ साथ अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। एक उदाहरण अगर देखें रूपक अलंकार का, जिसमें सीधा उपमेय और उपमान, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, अप्रस्तुत पर प्रस्तुत का आरोप किया जाता है, एक ही समझा जाता है। जैसे नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिए को ले रिझाए। रूपक के माध्यम से उन्होंने
बताया है कबीर ने कि आंख नैनन आंखों की कोठरी बनाई है, कमरा बनाया है, और उस आंखों में पलंग के रूप में पुतली को बिछाया है। पुतली, हमारे अंदर जो काला दाग है वो पुतली, और पलकें जो है पलकों की चिक डार दिया है, यानी पर्दे बनाए हैं, और उसमें अपने परमात्मा रूपी प्रिय को रिझाने का प्रयास किया है। पुतली पलंग यहाँ रूपक अलंकार है। पुतली है या पलंग, पुतली को पलंग कहा गया है, पुतली पर पलंग का आरोप किया गया है, तो यह रूपक अलंकार। छंदों में देखा जाए तो संतों के काव्य में दोहा, चौपाई, रमैनी, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। तो उसके बाद 15वीं विशेषता है या प्रवृत्ति है भाषा। अब सबसे आवश्यक, मैंने पहले इसका संकेत दिया कि कबीर या अन्य संत घुम्मकड़ प्रवृत्ति के थे। घुम्मकड़ प्रवृत्ति के कारण इनके काव्य में अनेक भाषाओं के शब्द आए हैं, जिसे सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है, खिचड़ी भाषा कहा गया है। इसमें ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी आदि भाषाओं के कई शब्द इसमें मिलते हैं, और मुख्य रूप से इन संतों ने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इस प्रकार लगभग ये 14-15 विशेषताएं हम यहाँ बता सकते हैं। कुल मिलाकर संत साहित्य सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस युग में ये कवि थे वह युग कैसा था? अज्ञान, अशिक्षा और अनैतिकता का युग था। तो ऐसे युग में समाज सुधार का कार्य इन संतों ने किया है। संत साहित्य पर सिद्ध, नाथ, वैष्णव, इस्लाम, सूफी, महाराष्ट्र के जो संप्रदाय है वारकरी वगैरह, इन सभी संप्रदायों का प्रभाव पड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। इन्होंने निर्गुण ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों को महत्वपूर्ण माना। संत कबीर, नामदेव, त्रिलोचन, रामानंद, धन्ना, पीपा, रविदास आदि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। इन संतों ने जो ज्ञान दिया है काव्य के माध्यम से, इनका ज्ञान आज भी वर्तमान समय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए संतों के विचार आज भी प्रासंगिक है, ऐसा हम कह सकते हैं।